हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, यह कौन सी राशि होती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में, अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत धारा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो विद्युत धारा, तो यहाँ से अगर धारा पे बात करें तो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वही धारा होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालकों में प्रवाहित करते हैं, वही तो धारा होती है ना। ठीक है, तो इसका हम अर्थ तो जानिए भैया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, परंतु इसका परिभाषा क्या होगा। तो किसी भी भौतिक राशि का परिभाषा हम उसके फॉर्मूले से या उसके फिगर से करते हैं। तो इसका भी हम फॉर्मूला से जानते हैं। तो विद्युत धारा को याद रखेंगे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। और यहाँ से आपको याद रखना है, ये जो क्यू है ये है आवेश, और यहाँ पे जो टी है वो क्या है, समय है। देखिए यही से डेफिनेशन कितना अच्छे से किया जाएगा। ये क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। अब हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो और उसके नीचे में यदि हम समय से भाग दे दें तो उसका परिभाषा जब करेंगे ना, तो उसको परिभाषा करते समय उसको हम समय को क्या पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं। तो हम यहीं से क्या कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब कोई भी चालक तार है और उसमें आवेश प्रवाह में लगे समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मैं पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा और विस्तार करूंगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां से सिंपल से डेफिनेशन समझ लिए कि यहां से क्या हो रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अच्छे से यहाँ पे बताऊं फिगर से, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम एक चालक तार ले लेते हैं। ये कोई मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये जो चालक तार है तो इसमें क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है। तो मान लेते हैं टी समय में क्या हो रहा है, आवेश बहुत सारे प्रवाहित हो रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह में लगे समय को, या हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह के हम समय नहीं कहते हैं, जब डेफिनेशन करते हैं तो उसको हम दर पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय हो तो उसे हम दर पढ़ते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या और भी हम इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखे तो हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, अब इसमें आपको तीन बातें याद रखना है। सबसे पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तीनों बातें। ठीक है, तो सबसे पहला कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, दूसरा कि ये कौन सी राशि होती है, और तीसरा इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये तीन बातें बहुत बार क्या होता है, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको याद रखना है मात्रक। तो इसका मात्रक होता है, सबसे पहला इसका मात्रक होता है जो है एम्पियर। ठीक है, सबसे पहला मात्रक होता है एम्पियर, और दूसरा इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। कैसे कूलाम प्रति सेकेंड भैया, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसीलिए कूलाम प्रति सेकेंड हो गया है दूसरा मात्रक। एक मात्रक होता है एम्पियर। अब आता है भैया ये राशि कौन सी होती है, तो भैया याद रखेंगे ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि
तो आप कहेंगे कैसे भैया, मतलब क्यों अदिश राशि होती है? क्योंकि भैया इसमें केवल दिशा होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और जिसमें दिशा नहीं होती है वो भैया अदिश राशि होता है। तो इसको भी पता चल गया। अब आते हैं भैया कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ए होता है, ठीक है। इसका बीमीय सूत्र ए होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का परिभाषा, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक पॉइंट्स आता है जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्लास 10th में भी और 12th में भी। वो क्या है भैया, वो पूछा जाता है कि ये 1 एम्पीयर का परिभाषा दीजिए। 1 एम्पीयर मतलब इकाई एम्पीयर का परिभाषा दीजिए, ऐसे करके 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। 1 एम्पीयर का देखिए कैसे हम डेफिनेशन करेंगे। मैं यहीं पे थोड़ा सा 1 एम्पीयर का परिभाषा कर दे रहा हूं, 1 एम्पीयर, ठीक है। तो 1 एम्पीयर का परिभाषा क्या होता है, याद रखेंगे। हम जानते हैं आवेश I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर Q/T होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो Q है, Q क्या है भैया, आवेश है ना। तो यदि हम आवेश को 1 कूलाम ले लेते हैं, ठीक है, और जो समय है जो T उसे भी हम 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड, 1 कूलाम आवेश ले लिया और समय क्या ले लिया, 1 सेकेंड ले लिया। तो जो धारा होगा ना, जो धारा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर हो जाएगा। 1 एम्पीयर को हम ऐसे लिखते रहे 1A, ठीक है। तो यहीं से हमने क्या समझा भैया, मतलब इसका दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो I जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। 1 मतलब क्या, 1 एम्पीयर हो जाएगा ना। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, समझिए। 1 कूलाम आवेश को, समझिएगा, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि 1 कूलाम हमने सबसे पहले आवेश लिया, तो हम यही करें कि 1 कूलाम आवेश को कितने समय तक भैया, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे। किसमें भैया, तो किसी चालक में, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से 1 एम्पीयर का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो भी हमें टॉपिक पढ़ना था वो हमने देख लिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है, और इसका 1 एम्पीयर का परिभाषा और मात्रक, बीमीय सूत्र, राशि अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स का दिया जाएगा और क्लास 12th का फिजिक्स का केवल दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको मान लेते हैं विद्युत धारा ही समझ में नहीं आ रहा था, तो आप क्या लिखेंगे, यूट्यूब पर लिखिए विद्युत धारा ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है उस टॉपिक का नाम लिखकर वीडियो लिंक मांग देंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।